हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में गणतंत्र दिवस का पोस्टर डिजाइन करने वाले हैं। दोस्तों पोस्टर डिजाइन कुछ इस तरीका का होने वाला है, स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों मैं इसका पीएलपी फाइल भी दे दिया हूँ और ब्लैंक पोस्टर यानी कि बैकग्राउंड और बॉर्डर भी दे दिया हूँ। आप लोग इजीली ही डाउनलोड करके इस तरह का बैनर और पोस्टर बना सकते हैं। तो जो भी दोस्त मेरे नए हैं, सिर्फ चाहते हैं अपना नाम और फोटो लगाना, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि दोस्त पोस्टर एडिट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है पिक्चल है। पिक्चल आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड पहले से है तो चलिए हम लोग ओपन कर लेते हैं। मेरा यहाँ पे है पिक्चल है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये जो न्यू टेक्स्ट है इसको हम लोग सबसे पहले डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए यहाँ डिलीट के ऑप्शन पर आएंगे और क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आप देख सकते हैं कि डिलीट हो गया है। दोस्तों अभी जो आप पोस्टर देखे हैं इसको बीच में लाना है, तो ये आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे? डाउनलोड करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, यहाँ से आप इजीली ही जाकर एक क्लिक में डाउनलोड करके आ सकते हैं। बैकग्राउंड और बॉर्डर और पीएलपी फाइल दे दिया हूँ, पीएलपी फाइल का पासपोर्ट रहेगा। और दोस्तों डाउनलोड करने के बाद में पिक्चल में आ जाना है। पिक्चल में आने के बाद में सबसे ऊपर यहाँ कोना पर देख सकते हैं 3 डॉट का निशान है, इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में जो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, इसको हम लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से आपकी गैलरी शो करेगा। मेरा यहाँ पे है ब्लैंक पोस्टर, मेरा पहले से डाउनलोड है, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में देख सकते हैं स्क्रीन पर आ गया है। अब दोस्तों इसमें बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ बीच वाले शेप में आएंगे, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे बॉर्डर है, बॉर्डर को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। बॉर्डर को सिलेक्ट करने के बाद में फिर से कुछ इस तरीके से ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो बॉर्डर है फुल साइज नहीं है, इसको हम लोग को फुल साइज करना है। फुल साइज करने के लिए यहाँ बॉर्डर में सिलेक्ट होना चाहिए और बीच वाले में शेप में क्लिक होना चाहिए और इसको ऐसे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिलेटिव साइज का ऑप्शन मिल जाता है, तो हम लोग रिलेटिव साइज को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में इसका साइज जो है 74 है, इसको हम लोग पूरा 100 कर देते हैं। 100 करने के लिए ऐसे पूरा कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आप देख सकते हैं कि जो बॉर्डर है पूर्ण रूप से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे फोटो लगाना है, यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर लिखना है, यहाँ पे सोशल मीडिया का जो यूजर नेम है आपको लिखना है। तो दोस्तों ये सब फोटो लगाना है, इसलिए ये जो अभी बॉर्डर को हम लोग फुल साइज किए हैं इधर उधर मूव करते रहेगा, इसलिए इसको लेयर को हम लोग लॉक करेंगे। लेयर लॉक करने के लिए यहाँ लेयर के ऑप्शन पर आ जाना है और इसको यहाँ ताला पर क्लिक कर देना है और फिर से इसको क्लिक कर देना है। फोटो वगैरह कुछ भी लगाएंगे ये बॉर्डर इधर उधर मूव नहीं करेगा। अब दोस्तों इसमें फोटो कैसे लगाना है? फोटो लगाने के लिए सिंपली सा एक बार स्क्रीन पर आप टैप करेंगे। स्क्रीन पर टैप करने के बाद में यहाँ इंपोर्ट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा और बीच वाले शेप में भी क्लिक होना चाहिए। तो इंपोर्ट को हम लोग क्लिक करेंगे। इंपोर्ट को क्लिक करने के बाद में जिस भी फोल्डर में आपका फ़ोटो है वहाँ पे चले जाना है। पीएनजी बनाकर रख लीजिएगा। पीएनजी फ़ोटो लगाने में अच्छा रहता है क्योंकि बहुत अच्छा तरीका से सेट हो जाता है। और पीएनजी आप लोग नहीं बनाने आता है तो उसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी पहले से बना दिया हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं दोस्तों यहाँ से कोई सा भी मैं फ़ोटो ले लेता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैं ये वाला ही फ़ोटो फिलहाल मैं ले लेता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर बिंदु पर क्लिक करेंगे और इसको साइज जो है छोटा करके एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद में देख सकते हैं दोस्तों इसको 2 बैक में कर देंगे क्योंकि ये बॉर्डर के ऊपर से आ रहा है। दोस्तों जी फाइल का पासवर्ड आपको स्क्रीन पर शो, तो दोस्तों इसको 2 बैक कर देंगे। 2 बैक करने के लिए यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पे 2 बैक का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही 2 बैक करेंगे फोटो जो है यहाँ से देख सकते हैं आप अंदर की ओर चला जाएगा और इसको फिर से बीच में टैप करेंगे और ऐसे ऊपर करके एडजस्ट कर लेंगे। दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, मैं जल्दी में बता देता हूँ। तो दोस्तों फिर से अब एक बार स्क्रीन पर टैप करना है। अब नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए यहाँ ए के ऑप्शन में आ जाना है और इसको क्लिक करना है और फिर से यहाँ टेक्स्ट के ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ फिर से एडिट में आ जाना है। एडिट में आने के बाद में न्यू टेक्स्ट जो है इसको हम लोग को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद में जो कुछ भी दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूबल कुमार और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में दोस्तों स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। स्क्रीन पर आने के बाद में जो है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर हम लोग वाइट ही रहने देते हैं और थोड़ा सा आगे आएंगे। आगे आने के बाद में इसको फॉन्ट को हम लोग चेंज कर देंगे। यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं आप लोग अगर कलर चेंज करने का इच्छा हो तो दोस्तों यहाँ से मैं थोड़ा आगे आता हूँ। आगे आने के बाद में आप लोग यहाँ पे AB का सिंबल बना हुआ है फॉन्ट का, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारा फॉन्ट मिल जाएगा और पिक्चर ऐप में आप अलग से भी फॉन्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट हिंदी इंग्लिश ऐड करके रख लिया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं पिक्चर में ऐड करना तो उसके लिए मैं वीडियो अलग से बना दिया हूँ, आप लोग चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल मैं यहाँ से अमरनाथ बोल्ड फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में देख सकते हैं दोस्तों कुछ मोटा तरीका से आ जाएगा। अब दोस्तों करना क्या है, फिर से इसका एक कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए यहाँ ए में सेलेक्ट होना चाहिए, जो लिखे है उसमें सेलेक्ट होना चाहिए और पूरा इसको बैक कर देना है। पूरा बैक करेंगे
तो हमको एक यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे हम लोग फिर से कॉपी कर देते हैं, ऊपर में देख सकते हैं यहाँ कॉपी मिल गया। अब दोस्तों इसका साइज छोटा करना है। साइज छोटा करने के बाद में इसे बिंदु पर क्लिक करना है और पूरा छोटा कर लेना है। और जो कुछ भी इसमें आप एडिट करके लिखना चाहते हैं यहाँ पे आप लोग व्हाइट वाले पट्टी में लिख सकते हैं। फिलहाल मैं इसका कलर दूसरा कर लेता हूँ। यहाँ से ऐसे आगे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में दोस्तों यहाँ कलर के ऑप्शन में आएंगे। कलर के ऑप्शन में आने के बाद में जो कुछ भी आप कलर अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में दोस्तों इसको व्हाइट वाले पट्टी पर ला के रख देता हूँ। चलिए मैं लिख के बता ही देता हूँ। जैसे कि यहाँ से पूरा बैक करेंगे। बैक करने के बाद में देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलेगा। एडिट में हम लोग चले जाते हैं, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद में यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ। जैसे कि मैं दोस्तों यहाँ पे लिख दिया हूँ युवा समाजसेवी। यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में कुछ इस तरीके से इसमें को बीच में एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको व्हाट्सअप नंबर लिखना है। व्हाट्सअप नंबर लिखने के लिए क्या करना है, यहाँ फिर से आना है, कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद में फिर से इसको ऐसे बीच में टैप करके यहाँ जहाँ पे भी रखना है। फिलहाल इसको मैं यहाँ व्हाट्सअप नंबर के सामने ही रख देता हूँ। इसका कलर जो है दोस्तों चेंज करना पड़ेगा। कलर चेंज करने से पहले आप लोग एडिट कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर के रूप में जो कुछ भी आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे व्हाट्सअप नंबर के रूप में लिख देता हूँ। और दोस्तों इसका कलर जो है वाइट कर देते हैं, चूँकि ग्रीन पर ब्लू अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ से हम लोग कलर में आएंगे। कलर में आने के बाद में यहाँ पे वाइट को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे वाइट है, हम लोग सिलेक्ट कर लिए। यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसको ऐसे बीच में टैप करेंगे और बिंदु पर क्लिक करेंगे और इसका साइज जो है थोड़ा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद में फिर से बीच में टैप करेंगे और ऐसे व्हाट्सअप नंबर के सामने लाकर एडजस्ट कर लेंगे। और करना क्या है दोस्तों, फिर से आपको सोशल मीडिया का यूजर नेम लिखना है। तो इसके लिए कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आपको कॉपी मिल जाएगा। यहाँ सोशल मीडिया के सामने लाकर रख देना है। रखने के बाद में दोस्तों फिर से आपको एडिट में चले जाना है और इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद में जो कुछ भी आप सोशल मीडिया पर यूजर नेम लिखना चाहते हैं आप लोग लिख सकते हैं। लिखने के बाद में दोस्तों फिर से एक बार स्क्रीन पर आपको टैप कर देना है। देख सकते हैं दोस्तों जिप फाइल का दूसरा पासपोर्ट शो कर रहा है। फाइनली पोस्टर जो है बनकर तैयार हो गया। अब दोस्तों इसको अपनी गैलरी में सेव करना है। गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ शेयर के ऑप्शन पर आना है। शेयर के ऑप्शन पर आने के बाद में यहाँ डिफॉल्ट में आ जाना है। डिफॉल्ट में आने के बाद में अल्ट्रा को सिलेक्ट कर लेना है। अल्ट्रा को सिलेक्ट करने से होगा क्या, आपका जो फोटो जो है कुछ HD तरीका में सेव हो जाएगा। यहाँ से सेव टू गैलरी कर देना है। सेव टू गैलरी जैसे ही आप कर देंगे आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कहीं भी समझने में दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट